नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, आरसीबी वर्सेस डीसी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच है बिकॉज फाइनली कोई एक मैच इन दोनों में से हारने वाला है। आरसीबी तो हारी हुई है एक मैच, मतलब 4 में से फिर भी 3 तो जीती ही है। मतलब इस टाइम पे होली ट्रिनिटी के बीच में कोई भी मैच होगा तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग होगी। तो काफी अच्छा कर रही हैं दोनों टीम्स, और घर से दूर भी अच्छा कर रही हैं दोनों टीम्स, और बड़ी टीम्स को हरा के आई भी हैं। तो सारे चेक बॉक्सेस टिक करके आ रहे हैं दोनों टीम्स। बट द सैड थिंग इज कि ये मैच घर पे है भाई, आरसीबी का ना। तो अब ये बात है कि मतलब वन ऑफ द टॉप टीम्स नहीं है दोनों, टूरिंग टीम्स से हम लोग बातें करें, और केएल राहुल और फैफ डुप्लेसी के लिए होम कमिंग भी होने वाली एक तरीके से। तो चिन्नास्वामी वापस आ रहे हैं वो लोग। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करी जाए तो 31 गेम्स में से 19 बार आरसीबी जीती है। सिर्फ 11 बार दिल्ली जीती है, एक बार नो रिजल्ट था। किसी के सामने तो डोमिनेंस दिखाएंगे भाई। अब पिछले 10 में से 5 बार दोनों टीम्स जीती हैं, तो काफ़ी इक्वल रहा है। बट इसमें थोड़ा एक मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है कि पिछले 5 में से 4 बार आरसीबी जीती है। ओके। तो उससे पहले के 5 में दिल्ली बहुत बार जीती थी। तो रीसेंट 5 मैचेस में मेन जो डोमिनेंस रही है वो आरसीबी की रही है एक्चुअली। टॉस और कंडीशंस की बात करी जाए, आई थिंक नॉट मच डिबेट, रिगार्डलेस ऑफ बॉल कितना ग्रिप करती है, यू वुड स्टिल वांट टू चेज एट द चिन्नास्वामी। आई थिंक सो, क्योंकि वो ड्यू वाला भी फैक्टर कितना ही होगा। एंड ईदर वे भाई, मतलब चिन्नास्वामी जब आपको पता है जैसी स्टेडियम का नाम आ गया चिन्नास्वामी है, तो भाई यू वुड वांट टू चेज। कुछ इसमें कुछ आई डोंट थिंक बहुत साइंटिफिक कुछ खास है। ये बॉल ट्रैवल बहुत करती है, पतली हवा होती है, बैटिंग पैराडाइज है भाई, तब एंगल्स बहुत टाइट हैं। तो चेजिंग में थोड़ा एडवांटेज तो रहता है। यू माइट वांट टू एक्सप्लोर दैट। प्लेइंग 11 में आई थिंक रसिक वर्सेस सुयश एक ही वो डिबेट रही है आरसीबी के लिए, आई थिंक। बट अब सुयश ही होंगे, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा उनको चांस दिया तो माइट एज वेल कंटिन्यू। और लास्ट मैच हमने बात करी भी थी जो ये मैच हारे थे कि गुजरात से, कि जो स्पिनर्स ने बॉल 90 किलोमीटर पर से स्लोअर फेंकी थी, उस पर स्ट्राइक रेट से 40 का था बैटर्स का। तो स्लोअर बॉल्स पे एक्चुअली में देयर माइट बी सम परचेस। सो सुयश एज अ लेग स्पिनर कुड बी अ गुड वन। डीसी के लिए आई थिंक फैफ डुप्लेसी वापस अगर आएंगे तो रिजवी बाहर हो जाएंगे नेचुरली। बट क्या केएल राहुल को उसके चलते हुए मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए? अब वही डिबेट है, क्या फ्रेजर मैकगर्क को निकाला जाएगा, क्योंकि एक ये काफी लोग बोल रहे हैं ना कि अच्छा मैकगर्क निकाल दो और फैफ डुप्लेसी और राहुल से स्टार्ट करवा दो। आई स्टिल थिंक भाई फ्रेजर मैकगर्क उनके रिटेंशन थे, प्लस अभी डीसी के 3 ही मैचेस हुए हैं ना। 3 आउट ऑफ 3 विंस है, तो मतलब बाकी टीम्स अब 4-5 मैचेस खेल चुकी है। एग्जैक्टली। तो मतलब बाकी टीम्स कितने मैचेस हो गए तो शायद हम लोग उस हैंगओवर में रहकर बोल देते हैं कि अच्छा यार फ्रेजर मैकगर्क को भी निकाल दो। बट उनके रिटेंशन थे वो, और अभी 3 ही मैचेस हुए हैं, तो आई थिंक अभी और बैक करेंगे उनको। एंड सो राइटफुली केएल राहुल विल बी स्लॉटेड बैक टू नंबर 4, जहाँ पे उन्होंने खुद भी बोला था कि भाई जब उन्होंने डीसी कैंप ज्वाइन करा था तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ही वुड बी ओपनिंग। बट केविन पीटरसन ने उनसे आके बोला कि आपको नंबर 4 पे खेलना होगा, या हैरी ब्रुक। तो और अब फैफ डुप्लेसी वाइस कैप्टन है, तो वो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक वही है कि मतलब वो उसी प्लान के साथ जाएंगे, केएल राहुल वापस नंबर 4 पे एंड फैफ डुप्लेसी बैक। अनफॉर्चुनेट आप कह सकते हो, बट वही केएल राहुल विल हैव टू अडैप्ट। और चिन्नास्वामी में तो वैसे भी द रोल्स आर वेरी क्लियर, आपको अग्रेसिव ही खेलना है, तो एनीवे दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, और शुड नॉट होपफुली। सो आई थिंक केएल राहुल बैक एट नंबर 4 इज मतलब अ गिवन। की बैटल्स में आई थिंक फैफ डुप्लेसी वर्सेस जॉश हेजलवुड, ये मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए। फ्रेजर मैकगर्क बिकॉज ही इज नॉट फायरिंग दैट मच, फैफ डुप्लेसी पे ओनस आता है। एंड जिस तरीके से फैफ डुप्लेसी हैज़ बीन डोमिनेटिंग द बॉलर्स, एसआईएच के मैच में मैंने देखा था पैट कमिंस को, तो कटर्स ट्राई कर रहे थे तो विद द स्पिनी काइंड ऑफ जो है स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत रन मारे थे। तो बैक ऑफ द डिलीवरीज पे जितना कैरी मिल रहा है हेजलवुड को, दैट बैकफुट गेम ऑफ डुप्लेसी वुड बी वेरी हैंडी। प्लस एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट से कप्तान थे यहाँ पे, तो नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस। एक गेम में बीच में मिस हो गया, ये उनके लिए गंदा हो सकता है भाई। फाइनली उन्होंने रिदम पकड़ी थी, 50-50 आई थी उनकी। बट शुड नॉट बी अ बिग कंसर्न। हाँ, मतलब अभी मैचेस इतने नहीं हुए तो ज्यादा कंसर्न नहीं होगा। केएल राहुल वर्सेस कृणाल पांड्या, ये भी एक अच्छा बैटर है। अगर नंबर 4 पे आ रहे हैं तो उनको इनएविटेबली फेस करना पड़ेगा। या केएल राहुल इन गुड फॉर्म, कृणाल पांड्या एज वेल इन वेरी गुड फॉर्म। तो हाँ भाई, ये एक बैटल अच्छा खासा हो सकता है। आई थिंक केएल राहुल नंबर 4 पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में आके बोला था कि भाई रिगार्डलेस ऑफ द नंबर एट विच आई एम प्लेइंग, मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ गई है कि भाई आई विल प्ले 2 शॉट्स, जो कि मैं पहले रिफ्रेन कर रहा था जिनसे। तो नंबर 4 पे भी अच्छा ही खेलेंगे वो। एंड फॉर डीसीज बॉलिंग मैं एक ही बंदे का नाम लेने वाला हूँ, स्टार्क। सॉल्ट वर्सेस स्टार्क, केकेआर कनेक्ट लास्ट से खेले थे, और फिल सॉल्ट विल ऑलवेज बी अ वेरी क्रूशियल विकेट एट द चिन्नास्वामी। अगर वो 6 ओवर खेल गया ना तो फिर आप यू आर सेटिंग अप फॉर 250-240, अगर पिच का ऑफ कोर्स साथ मिले तो। बट ही इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टार्ट। देवदत्त पट्टिकल आपको हर मैच में स्टार्ट नहीं दे पाएंगे।
एंड सेकेंडली डेथ ओवर्स में आते आते टिम डेविड, आई थिंक टिम डेविड एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं अभी तक आरसीबी के लिए. भाई मैं इम्पैक्ट की बात इसलिए कहता है, एक्चुअली में तुम नोटिस करो तो इन अ लॉट ऑफ मैचेस जहाँ पे आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है, कंप्लीटली पुश आउट करना ना दूसरी टीम को, वो काम हमेशा टिम डेविड ने आखिरी के 2 में आके करा. जहाँ पे वो जस्ट अबाउट पार से अबव पार का टारगेट मिल जाता है ना, वो 15-20 रन एक्स्ट्रा जो आते हैं आखिरी के 2-3 ओवर में, वो टिम डेविड ने ही मार के दिए. आई ऑल्सो वांट टू सी अ बैटल बिटवीन रजत पाटीदार एंड विपराज निगम, क्योंकि कुलदीप यादव को पता नहीं कितना टारगेट कर पाएंगे वो, क्योंकि वो खुद भी इतने अच्छे बॉलर है. तो आई थिंक अगर कुलदीप यादव को टारगेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली विपराज निगम बीइंग द इनएक्सपीरियंस गाय उनको टारगेट कर सकते हैं. तो देखते हैं उनका क्या निकल के आता है. एंड प्रेडिक्शन चिन्ना स्वामी पे है भाई, बड़ा डिफिकल्ट है. आई थिंक डीसी का भी भाई लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होना बाकी है अभी, तो बिकॉज ऑफ दैट आई वुड से कि आरसीबी निकालेगी. 4 में 4 अगर ज्यादा ही तगड़ी हो जाएगी भाई, ये भी अवे जीतेंगे. केकेआर ने भी आज तक नहीं कराई. आई वुड प्रॉब्ली गो विद आरसीबी विन भाई. आरसीबी विन, हाँ कभी ना कभी तो हारेगी भाई डीसी, कितने मैचेस लगातार जीतेगी. गोइंग बाय दैट लॉजिक फॉर श्योर. हाँ मुझे तो इसमें विनर में कैसे पिक करूं यार, दोनों ही टीम बहुत स्ट्रांग है. हाँ आई थिंक वैसा कुछ वो नहीं है भाई, मतलब है टक्कर का मैच हो सकता है. आई डोंट हैव अ प्रेफरेंस है, बट जस्ट बिकॉज पहला मैच चिन्नास्वामी में हारे हैं एंड टीम्स हैव शोन अवे कैसे इनको घर पे हराया जा सकता है, फॉर दैट रीजन आई विल चलो से डीसी. ओह ओके, बट 4 में 4 कोई प्रेफरेंस नहीं है. हाँ 4 में 4 भाई लग रही है टीम इस बार यार तगड़ी. डीसी हैज प्रूवन अस रॉन्ग फॉर श्योर. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.